Welcome dear students of class BSc second year. In today video tutorial, our topic of discussion is different forms of inheritance. Different forms of inheritance. This topic is in unit 5th. Okay. Inheritance के प्रकार single inheritance, multiple inheritance, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस। टोटल जो इनहेरिटेंस है ये 5 प्रकार की होती है। इनहेरिटेंस क्या है? यदि हम एक से ज़्यादा क्लासेस एक प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो सब क्लास जो है सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। इसका मतलब ये है कि सब क्लास सुपर क्लास के जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है उनको उनकी विजिबिलिटी मोड के अनुसार अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकता है। इस टॉपिक को इनहेरिटेंस क्या होता है हम इससे पहले के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल लेवल है, मिनिमम जो सबसे सिंपल इनहेरिटेंस है वो सिंगल है, जिसमें केवल मिनिमम 2 क्लासेस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस को ही देखेंगे। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, व्हेन one class inherits another class, it is known as single level inheritance. ठीक है, बिल्कुल सिंपल जो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है बिल्कुल उसी तरह से है। यदि एक क्लास अपने किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है या उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को अपनी क्लास में यूज करती है और साथ में खुद के भी एडिशनल मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को ऐड करती है तो वो आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होगी। इसमें 2 ही क्लासेज होंगी, क्लास ए जिसमें से आपकी सुपर क्लास है या हम इसको बेस क्लास कह सकते हैं, और इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को हम क्लास बी के अंदर यूज कर रहे हैं। क्लास बी को हम सब क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, तो क्लास बी में क्लास बी के खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे, प्लस वह क्लास ए के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को भी क्लास बी के अंदर यूज कर सकेगा। डिपेंड करता है कि उसने उसको किस विजिबिलिटी मोड में इनहेरिट किया है। ये विजिबिलिटी मोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 3 हो सकते हैं, या तो इसको प्राइवेट इनहेरिट करता है या पब्लिक इनहेरिट करता है या फिर प्रोटेक्टेड मोड के अंदर इनहेरिट करता है। ठीक है, तो अब सबसे सिंपल जैसे पब्लिक मोड में इनहेरिट करता है तो इसके जितने भी क्लास ए के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो पब्लिक हैं वो सारे के सारे क्लास बी के अंदर भी एज ए पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन बिहेव करेंगे। तो मिनिमम 2 क्लासेज चाहिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और 2 ही क्लासेज होती हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम 2 और मोर बेस क्लासेस देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, आपकी सुपर क्लासेस 2 हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती थी, बी सी डी भी हो सकता था, ई भी हो सकता था। मिनिमम 2 जो हैं सुपर क्लास होंगी और सब क्लास 1 है। ठीक है, तो इन 2 क्लास मतलब क्लास ए जो है क्लास बी के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को भी यूज कर रहा है, क्लास ए क्लास सी के भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को, मतलब कुछ डेटा मेंबर्स इसने क्लास बी से लिए, कुछ क्लास सी से लिए, और अपनी क्लास ए एक नई क्लास बनाई डिराइव्ड क्लास, जिसमें उसने खुद के डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन भी ऐड किए, बी के भी यूज कर रहा है, सी के भी यूज कर रहा है। तो इसकी सुपर क्लासेस 2 हैं और डिराइव्ड क्लास एक सब क्लास है, तो ये कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सुपर क्लासेस या बेस क्लासेस से प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही हो डिराइव्ड क्लास में, देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। एक तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे ये डिराइव्ड क्लास है, इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम ये डिराइव्ड क्लास है तो इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, मतलब ये भी डिराइव्ड है और इसकी ये सुपर क्लास है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ए क्लास कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास विच इज ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। तो क्लास ए इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज क्लास बी विच इज ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास दैट इज क्लास सी। तो ये मल्टी लेवल है, मतलब सिंगल लेवल में तो क्या था, मिनिमम 2 ही क्लासेस थी। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या है, 3 मिनिमम क्लासेस चाहिए।
तो क्लास ए की सुपर क्लास क्लास बी है और क्लास बी की सुपर क्लास क्लास सी है, ठीक है। अब इसमें देखें क्या होगा कि क्लास बी क्लास सी के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज कर रहा है, क्लास ए क्लास बी के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को यूज कर रहा है। तो इसमें ट्रांजिटिविटी भी है, क्योंकि इसके डेटा मेंबर्स यदि आपने पब्लिक डिक्लेयर किए हैं तो यहाँ पर आए और फिर आगे इसको भी पब्लिक लेके गए तो यहाँ पे भी यूज हुआ, तो कुल मिला के क्लास ए क्लास सी के भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को भी यूज कर सकेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जिसमें मिनिमम 3 क्लासेज होंगी, तो ये एक तरह की क्या कहलाएगी आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ए की सुपर क्लास कौन है? क्लास बी, और क्लास बी की सुपर क्लास कौन है? क्लास सी। तो दिस इज ए सुपर क्लास, बेस क्लास, और ये आपकी उसकी डिराइव्ड क्लास है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको बेस क्लास इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस ए के लिए ये बेस क्लास है, बट सी के लिए ये डिराइव्ड क्लास है। यहाँ पे डिराइव्ड भी लिख सकते हैं, लिखेंगे हम कि सी के लिए ये डिराइव्ड क्लास है, फिर ए के लिए ये सुपर क्लास है और ए आपकी डिराइव्ड क्लास है। तो मिनिमम 3 क्लासेज चाहिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो यदि ये क्लास बी के डेटा मेंबर्स को यूज कर रहा है तो अल्टीमेटली ये क्लास सी के डेटा मेंबर्स को भी, मेंबर फंक्शंस को भी ये क्लास ए तक ले जा सकता है और उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका हिरार्किकल लेवल इनहेरिटेंस। हिरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन 1 सब क्लासेस, जस्ट उल्टा हो गया, मल्टीपल का उल्टा है, ठीक है। मल्टीपल में 2 बेस क्लास थी, एक आपकी सब डिराइव्ड क्लास थी। इसमें आपकी 2 या 2 से ज़्यादा डिराइव्ड क्लास होंगी लेकिन बेस क्लास एक होगी। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन 1 सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, दैट इज मोर देन 1 डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। क्लास जी आपकी बेस क्लास है, इससे इसने 2 डिराइव्ड क्लास बनाई, क्लास बी और क्लास ई। मतलब क्लास बी भी क्लास जी के डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन को यूज कर रहा है, क्लास ई भी आपके क्लास जी के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को यूज कर रहा है। फिर क्लास बी ने आगे 2 और बनाई, जरूरी नहीं है वैसे, यहाँ तक भी इसको हम स्टॉप कर देते हैं तो अभी ये इनहेरिटेंस लेवल का, हिरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस में मिनिमम 3 क्लासेज चाहिए, एक आपकी जिसमें से सुपर क्लास होगी और 2 आपकी बेस क्लास होंगी। लेकिन इसको और आगे लेवल तक ले जाना है तो क्लास बी अब क्या बन जाएगी? सुपर क्लास बन जाएगी। किसके लिए? क्लास ए और क्लास सी के लिए। तो क्लास ए और क्लास सी आपकी सब ड्राइव्ड क्लास है एंड इसकी सुपर क्लास है क्लास बी। इसी तरह से क्लास डी और क्लास एफ 2 बनाई एक बेस क्लास से, ई से आपने 2 बनाई, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब ये ट्री स्ट्रक्चर्ड है, एक तरह से उल्टा ट्री हो रहा है, रूट और रूट से फिर आगे ब्रांचेज जाती हैं। हम इसको उल्टा मतलब ट्री को यदि हम उल्टे में एज्यूम करें तो ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है, जिसमें एक आपकी बेस क्लास होगी और एक से ज़्यादा आपकी डिराइव्ड क्लास होंगी। का लास्ट इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। एक से ज़्यादा जो अभी हमने पढ़े हैं, जो 4 इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हिरार्किकल, इनको यदि आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे हिरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दो, एक से ज़्यादा या 3 को भी कंबाइन कर दो। जैसे देखिए इसमें हमने क्या किया, क्लास एफ और क्लास जी से आपकी क्लास ई बनी, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है आपका? 2 आपकी सुपर क्लास हैं, एक आपकी डिराइव्ड क्लास है, तो ये आपका कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब क्लास एफ से आपने मतलब क्लास बी और क्लास ई दोनों, क्लास एफ की जो सुपर क्लास है क्लास एफ है, तो ये आपका इतना पोर्शन आपका ट्री है, मतलब हिरार्किकल है, ये पोर्शन आपका मल्टीपल है, ये पोर्शन आपका हिरार्किकल है, ये पोर्शन आपका हिरार्किकल है, प्लस ये मल्टी लेवल भी है, इस क्लास से यहाँ जा रहा है, इस क्लास से यहाँ जा रहा है, तो ये मल्टी लेवल भी है। तो 3 इनहेरिटेंस मिक्स हो गई हैं, तो ये कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर या स्टार स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर, इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर के इनहेरिटेंस होंगे वो सारे आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए से आपने 2 क्लासेस बनाई, बी और सी, तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब बी और सी से आपने एक क्लास बनाई डी,
तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो इन सबको मिला दिया दोनों को, तो आपका ये बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मतलब ए की प्रॉपर्टीज़ को बी भी यूज करेगा, सी भी यूज करेगा, बी और सी की प्रॉपर्टीज़ को डी यूज करेगा। तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसमें यहाँ पर आप सारी इनहेरिटेंसेस को, चारों इनहेरिटेंस को आपस में मिक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये थ्योरेटिकल था। अब इनके प्रैक्टिकल्स हैं कि किस तरह से हम इसको C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इनकी डिफरेंट फॉर्म्स देखी इनहेरिटेंस की। अब हमें इसको C++ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम इस तरह से देखेंगे कि सिंगल लेवल को या मल्टीपल को या जितने भी इसके फॉर्म्स हैं, इनको हम C++ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।